बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हम्ज़ा बिन अमर असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, उन्होंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैं सफ़र में रोज़े रख लिया करूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चाहे तो रखो, चाहे तो न रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज अहकाम रमज़ान के सेगमेंट से मज़ीद सवालात के साथ आज एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज के कुल 4 सवालात है जो हमने आपके लिए मुख्तस किए हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में उनका जवाब दिया जाएगा। पहले एक नज़र सवालों के ऊपर डाल लेते हैं। आज के कौन से सवाल है। नंबर 1 सवाल ये है कि अगर कोई शख्स बवासीर जैसी मुज़ी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है और उसको मसों पर मरहम लगानी पड़ती है, तो क्या रोज़े के अंदर उसका क्या इलाज है। और दूसरा फरमाया कि अगर पखाना करते वक्त मस्से बाहर निकल आते हैं तो उनको अगर वापस अंदर डाला जाए तो क्या उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। नंबर 3 फ़िदिया कौन दे सकता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है आज का। और नंबर 4 सफ़र में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इंशाअल्लाह इन सवालों के आपके सामने जवाब देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नंबर 1 सफ़र में रोज़ा की छूट है या नहीं। जैसे कि मैंने आपके सामने शुरू वीडियो के अंदर हदीस पेश की हज़रत हम्ज़ा की कि उन्होंने अक्सर वो रोज़ा करते थे और सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे सहाबा किराम में से। तो उन्होंने फरमाया था कि मैं क्या उसमें रोज़े रख सकता हूँ सफ़र में या नहीं रख सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि रख सकते हो, अगर आप चाहो तो रखो, चाहे तो छोड़ दो। यानी रुख्सत है, अगर कोई छोड़ेगा तो गुनाह नहीं है, लेकिन बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रख लेते हैं तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो मुसाफरत के अंदर अगर शरई सफ़र बनता हो तो उसमें रोज़ा छोड़ सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है उसमें। दूसरा सवाल है कि फ़िदिया कौन दे सकता है। देखिए इसकी जो मुफस्सिरीन ने तफसीर की है वो की है शेख फ़ानी के साथ, यानी वो शख्स कि जो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो उसको पता अब ज़िंदगी भर आगे मैं रोज़े नहीं रख सकता, इतनी नकाहत हो चुकी है या बीमारी ऐसी उसको दायमी लग चुकी है कि उससे निकलना उसके लिए महाल है, वो शख्स फ़िदिया दे सकता है। लेकिन अगर जो बूढ़ा भी हो गया, शेख भाई इतनी ताकत उसमें आ गई कि वो रोज़ा रख सकता है, या जो बीमार था वो बाद में सेहत याब हो गया कि रोज़े रख सकता है, उसको कोई मसाइल नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जितने उसने रोज़ों की फ़िदिया दी है उसकी क़ज़ा करना उसके ऊपर वाजिब है, वो उसके ज़िम्मे से साकित नहीं होंगे। हाँ, अगर उस बीमारी के अंदर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है या बुढ़ापे में ख़त्म हो जाता है, जो उसने फ़िदिया दिया वो उसकी तरफ से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक हो गया था और फिर उसने रोज़े नहीं रखे तो वो उसकी क़ज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई शख्स वैसे बीमार हुआ, अस्पताल गया, 2-4 रोज़े नहीं रख सका तो कई लोगों को देखा फ़िदिया दे देते, ऐसे रोज़ा अदा नहीं होता, रोज़ा ही रखना पड़ेगा। फ़िदिया सिर्फ इस सूरत में है कि आगे ज़िंदगी भर वो रोज़ा ना रख सकता हो, सिर्फ उसके लिए फ़िदिया, बाकी किसी के लिए फ़िदिया नहीं है। नंबर 3 सवाल है कि अगर पखाना करते वक्त मस्से बाहर आ जाए। देखिए अगर क्योंकि बवासीर वालों के होते हैं मस्से होते हैं, पखाने करते वक्त मस्से बाहर आ जाते हैं, फिर उनको वापस अंदर डालना पड़ता है। तो उस सूरत के अंदर अगर मस्से अगर रोज़े से हैं, अगर उस शख्स का रोज़ा है, मस्से बाहर आ गए हैं, तो अगर उसने तहारत की है तो उन मस्सों को खुश करके वो अंदर डालेगा। अगर तर हुए गीले हुए उसने अंदर डाल दिए तो सूरत के अंदर उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर करने भी है तो उनको किसी खुश्क करके फिर उनको वापस अंदर डाले तो इंशाअल्लाह रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर वो गीले हैं तो सूरत के अंदर उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरह बवासीर के मस्सों के ऊपर जो ज़ख़म बच्चे हैं ज़ख़म, उसके ऊपर मरहम लगाना ये भी रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है। अगर मरहम लगाएगा तो उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। हाँ, अगर कोई मरीज़ है उसके खून आता है, अगर रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में उसमें खून आने लग पड़ता है, मस्से भी फूल जाते हैं, तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़े ना रखे। और अगर उसको पता है कि आगे अब ये बीमारी ऐसी दायमी लग चुकी है कि इससे निजात मुमकिन नहीं है, तो वो अपने रोज़ों की फ़िदिया दे सकता है। और फ़िदिया आपको बताया था कि वही जो सदका फ़ितर है वही रोज़े का फ़िदिया बनता है। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 150-125 रुपये बनता है। तो उस लिहाज से जितने रोज़े उसके रह गए ये पूरे महीने के, ये जितने रह गए वो उसको करे। लेकिन अगर उसको फिर तंदुरुस्ती हो गई इसी अगले सालों में किसी वक्त में कि वो रोज़े रख सकता है, अब उसको मसों के इस वाले से कोई मसला नहीं है, वो रोज़े रख सकता है, तो फिर दोबारा ये इन रोज़ों की क़ज़ा करेगा, फ़िदिया उसके लिए काफ़ी नहीं होगा।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ مزید کچھ سوالات شیئر کر دیے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.